दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए के तिवारी आप लोगों के सामने बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर आ रहा हूं, अपने हृदय की कुछ भावनाओं के साथ। विरागी होगा पहला कवि, हृदय में उपजी होगी चाह, निकल कर आँखों से अनजान बही होगी कविता अच्छा। जीवन क्या है, निर्झर है, सुख दुख ही इसका पानी है। सुख दुख निर्झर ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों पे चल रही राह मनमानी है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं दोस्त, लेकिन जब जिंदगी किन्हीं दो विधाओं के अंदर फंस जाए तो उसी स्थिति को द्विविधा कहते हैं। उस द्विविधा में मैंने एक रचना आज ही कर डाली है। स्पष्ट तो शब्दों में शायद पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए, लेकिन पढ़ने का प्रयास करूँगा। उसके कविता के जो मूल पंक्तियाँ मैंने रचित की हैं उसको मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। संभव है आप लोगों को दिख रहा होगा। ये 2 पृष्ठ की कविता है और आपके सामने मैं इसका वाचन करूँगा। मैं कविता का चारण हूँ या शब्दों का उच्चारण हूँ। मैं शहर आकर धनवान बनूँ, पर क्या गाँवों से अनजान बनूँ। अपनी कामयाबी पर सारा शहर चलता है, अपनी कामयाबी पर सारा शहर चलता है, पर अंतिम विदाई में साथ केवल गाँव ही चलता है। दोस्तों, मैं एक मोह लोभ से बंध रहा, परिभाषित करने को इसे मैं कर्मयोग हूँ करा। भ्रमित हूँ पर भ्राताओं को क्या करूँ, हृदय से धारण करूँ या ख्वाबों से भी दूर करूँ। किसी ने परहक हड़पी के षड्यंत्र किए, किसी ने परहक हड़पने के षड्यंत्र किए। जब भी पहुंचा गांव भ्रात मिलन की आस लिए, उम्मीदों का आसमान टूटा, धरती भी खिसक गई। गैरों ने अपनाया पर अपनों से भी चोट लगी, गैरों ने अपनाया पर अपनों से ही चोट लगी। कैसे कहूँ उस गांव को, कैसे जुड़ूं उस गांव से, जहाँ स्वार्थ ही जीता है, जहाँ जाकर अपमान मिले सब रिश्ता फीका हो जाता है। कहाँ वृथा है हमने गांव में, कहाँ तजा है हमने गांव को। गांव ने हमको त्याग दिया, उसी घाव की टीस अभी तक जिंदा है। शहरों में खुशहाल हूँ पर गांव छोड़ शर्मिंदा हूँ। हे मातृभूमि तुम्हें प्रणाम, हे ग्राम देवता तुम्हें प्रणाम, हे नगरवासियों तुम्हें प्रणाम, सब रिश्ते वादे तुम्हें प्रणाम। मेरा संयम अब टूट रहा, शायद मेरा गांव भी छूट रहा। बहुत लोगों के गांव छूटे हैं, चिरपरिचित अरमान टूटे हैं। कैसे गांव को रुख मोड़ूं मैं, विषमताओं से नाता जोड़ूं मैं। और दूसरे पृष्ठ पर, जहाँ मेरी जीविका के संसाधन क्षीण हुए, जहाँ भ्राता भी था घाव का भाव लिए। किसे सुनाऊं व्यथा, किसे सुनाऊं कथा व्यथा की, शरण शहर की गही कथा की। दोनों बाहें फैला जिसने स्वीकारा, अभावों में भी रखा पर नहीं नकारा। पर क्या तुम्हें बताऊं, गांव में जा बसूं, जिस दलदल से भागा था उसी में फिर जा धसूं। पराए थे तुम पर अपनों सा सत्कार किया, जीवन तलाशते इस प्राणी में नवजीवन का संचार किया।
अब तुम्हें तजूं तो कैसे, निज गांव को लौटूं तो कैसे। कभी अंबानी टाटा ने भी गांव तजे होंगे, हो सकता है उनके संकल्प भिन्न रहे होंगे, परिस्थितियां भिन्न रही होंगी, स्थितियां भिन्न रही होंगी। पर क्या किसी कर्म योगी का मोह में बंधा धंसना बंधना उचित होगा। पर क्या किसी कर्म योगी का मोह में धंसना बसना उचित होगा। बड़े कदमों को पीछे खींचना क्या उचित होगा। बढ़े हुए कदमों को पीछे खींचना क्या उचित होगा। दो नावों पर कदम पृथक क्या उचित होगा। दो राहों पर एक संग चलना क्या संभव होगा। दोस्तों, यही मेरी स्वरचित पंक्तियां थीं और इन्हीं 2 पृष्ठों पर मैंने आप लोगों की जो प्यार है, जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, उसको मैंने उकेरने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग मेरे हृदय के भाव को समझेंगे। शब्द प्रभावी नहीं हो सकते, लेकिन भाव अवश्यंभावी गूढ़ हैं। और आप सभी श्रोताओं का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अपने ग्रामवासियों को बार बार प्रणाम करता हूं। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे नगर देवता नमस्कार, हे कुल देवता नमस्कार, हे वास्तु देवता नमस्कार, हे समस्त देवों नमस्कार। मुझको क्षमा करें, मुझको क्षमा करें, मुझको क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।